दोस्तों, क्या आपको पता है सलमान खान ने ऐश्वर्या के साथ उस रात क्या किया था? रात के 3 बजे ड्रंक होकर फोन करना, एक ही रात में 41 बार कॉल करना, गालियां देना, धमकियां देना, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे इंडस्ट्री में रहने नहीं दूंगा। हाँ दोस्तों, ये सब सलमान खान ने किया। बॉलीवुड का भाईजान जिसे करोड़ों लोग प्यार करते हैं, उसने एक महिला की जिंदगी को नाइटमेयर बना दिया था। फिल्म के सेट्स पर जाकर तोड़फोड़ मचाना, शाहरुख खान के सामने हंगामा करना और रिजल्ट ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया गया। सलमान को कुछ नहीं हुआ। फिर विवेक ओबेरॉय ने हिम्मत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दुनिया को बताया कि सलमान क्या कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन ली, टाइप थ्रेट्स, मेंटल टॉर्चर, सब कुछ एक्सपोज किया। लेकिन बॉलीवुड ने क्या किया? विवेक का करियर खत्म कर दिया। सलमान का कुछ नहीं बिगड़ा। और फिर अचानक 3 महीने में ऐश्वर्या की शादी हो गई अभिषेक बच्चन से। इतनी जल्दी क्यों? क्या ये डर था, एस्केप प्लान था या कैलकुलेटेड मूव थी? आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो बॉलीवुड छुपाता है। तैयार रहिए। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई आपसे कहे कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत औरत मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल सुपरस्टार एक दिन पब्लिक में रोते हुए बोली, उसने मुझे मारा, डराया, टॉर्चर किया, मेरे माँ बाप को टारगेट किया, मैंने बहुत कुछ सहा पर अब और नहीं, तो आप सोचोगे ये किसके बारे में बात हो रही है? कोई विलन, कोई क्रिमिनल? नहीं दोस्तों, ये बात हो रही है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की, करोड़ों के भाई की, बीइंग ह्यूमन वाले सलमान खान की। ऐश्वर्या राय, जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है, उसने पब्लिकली कहा कि सलमान खान ने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे डार्क, सबसे दर्दनाक लव स्टोरी की, जिसमें था प्यार, था जुनून, था कंट्रोल, था टॉर्चर और था वो तूफान जिसने एक करियर तबाह कर दिया। तैयार हो जाइए। दोस्तों, साल था 1999। बॉलीवुड में एक फिल्म आने वाली थी जो हिस्ट्री बदलने वाली थी। संजय लीला भंसाली, वो डायरेक्टर जिनके सेट्स पर हर चीज परफेक्ट होती है, हर फ्रेम एक पेंटिंग होता है, वो बना रहे थे हम दिल दे चुके सनम। कास्ट ही सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय। दोस्तों, उस वक्त ऐश्वर्या राय को छोटी एक्ट्रेस नहीं थी। 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज पहन चुकी थी। पूरी दुनिया उनका नाम जानती थी। हॉलीवुड तक उनकी नजर थी। वो थी बॉलीवुड की सबसे चमकती हुई स्टार। और सलमान उस वक्त थोड़े टर्बुलेंट फेज में थे। 1996 से 1998 तक 3 साल लगातार फ्लॉप्स। लोग कहने लगे थे सलमान का जमाना गया, पर हम दिल दे चुके सनम ने सब बदल दिया। भंसाली के सेट्स पर जब सलमान और ऐश्वर्या पहली बार मिले तो हवा में कुछ अलग था। ऐश्वर्या बाद में इंटरव्यूज में बोली थी, सलमान बहुत चार्मिंग थे, बहुत केयरिंग थे। शुरू में मुझे लगा ये इंसान सच में अलग है। और सलमान तो जैसे दीवाने हो गए। सेट्स पर शूटिंग होती, सलमान की नजरें ऐश्वर्या पर टिकी रहती। डायरेक्टर्स नोटिस करते थे, को स्टार्स नोटिस करते थे, पूरी यूनिट नोटिस करती थी। दोनों के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल लग रही थी क्योंकि दोस्तों वो रियल थी। फिल्म के गाने निम्बूढ़ा निम्बूढ़ा, आंखों की गुस्ताखियां, इनकी शूटिंग के दौरान जो नजदीकियां बढ़ी वो कैमरा बंद होने के बाद भी नहीं रुकी। फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर। सलमान वापस आ गए थे। ऐश्वर्या ने अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया और इंडस्ट्री में एक नई जोड़ी का जन्म हुआ। सलमान ऐश, यही नाम था उनका। पार्टियों में साथ दिखते थे, अवार्ड फंक्शंस में साथ, आउटिंग्स में साथ। सलमान ओपनली कहने लगे ऐश्वर्या मेरी है। और ऐश्वर्या के घर वाले शुरू में खुश थे। सलमान बड़े घर से थे, सलीम खान जैसे बाप के बेटे, बॉलीवुड रॉयल्टी। ऐश्वर्या के पिता, माँ, दोनों ने सोचा अच्छा रिश्ता है, बेटी खुश है। इंडस्ट्री में गॉसिप थी पर पॉजिटिव। लोग कहते थे देखो यार, मिस वर्ल्ड एंड बॉलीवुड का बिगेस्ट हार्ट थ्रॉब, क्या जोड़ी है। फैन मैगजीन्स में कवर स्टोरीज आने लगी। फोटोग्राफर्स उनके पीछे पड़े रहते थे, हर इवेंट पर दोनों की फोटोज। दोस्तों, उस वक्त सलमान ऐश्वर्या बॉलीवुड का सबसे ग्लैमरस, सबसे चर्चित, सबसे एनविड कपल था। पर दोस्तों, जो चीज बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी हो सकती है। क्योंकि इस लव स्टोरी में जो आगे हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा डार्क था। सलमान का प्यार धीरे धीरे एक ऐसी चीज में बदलने लगा जिसे प्यार नहीं कहते, जिसे कहते हैं ऑब्सेशन। और वो ऑब्सेशन ऐश्वर्या की जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। दोस्तों, हर रिलेशनशिप की एक हनीमून फेज होती है, जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, जब दूसरा इंसान भगवान जैसा लगता है, जब दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगती है। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में भी ये फेज था। सलमान उस वक्त सच में बहुत केयरिंग थे। ऐश्वर्या के सेट्स पर खाना भिजवाते थे, लेट नाइट शूट्स में खुद आकर लेने जाते थे। ऐश्वर्या के पेरेंट्स को गिफ्ट्स देते थे, फैमिली को रिस्पेक्ट देते थे। ऐश्वर्या को लगा यही है वो इंसान जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है। पर दोस्तों, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सलमान बदलने लगे। पहले छोटी छोटी बातें थी। ऐश्वर्या किसी मेल को स्टार के साथ सीन कर रही हैं, सलमान को प्रॉब्लम। ऐश्वर्या किसी इवेंट में गई और किसी एक्टर से बात की, सलमान को प्रॉब्लम। ऐश्वर्या का कोई इंटरव्यू आया जिसमें किसी और का जिक्र था, सलमान को प्रॉब्लम। शुरू में ऐश्वर्या ने सोचा ये तो प्यार की निशानी है, इन्हें मेरी परवाह है। पर दोस्तों, परवाह और कंट्रोल में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। सलमान के कॉल्स बढ़ने लगे, दिन में 10, 20, 30 कॉल्स। कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों लेट हो, उससे बात क्यों की। ऐश्वर्या एक इंटरनेशनल स्टार थी, उनका करियर था, कमिटमेंट्स थी, शूट्स थी, इवेंट्स थे। पर सलमान को ये सब गवारा नहीं था। सलमान चाहते थे ऐश्वर्या सिर्फ उनकी हो, सिर्फ उनके लिए
लिए हो। बाकी दुनिया से कटी हुई ऐश्वर्या के पेरेंट्स जो पहले खुश थे अब चिंतित होने लगे। उनकी माँ वृंदा राय को लगने लगा ये रिश्ता ठीक नहीं, बेटी खुश नहीं है। पर ऐश्वर्या जो प्यार में थी उन्होंने घर वालों को रीअश्योर किया सब ठीक है, सलमान बस थोड़े पॉजिटिव है, थोड़े पॉजिटिव। दोस्तों ये थोड़ी पॉजिटिवनेस आगे चलकर एक ऐसा तूफान बनने वाली थी जिसने ऐश्वर्या की जिंदगी हिला दी। इंडस्ट्री में विस्पर्स शुरू हो गई थी, प्रोड्यूसर्स नोटिस कर रहे थे, डायरेक्टर्स नोटिस कर रहे थे, क्लोज फ्रेंड्स नोटिस कर रहे थे, पर कोई बोलता नहीं था क्योंकि सलमान खान थे और सलमान खान से कोई पंगा नहीं लेता था। ऐश्वर्या फंस चुकी थी एक ऐसे रिश्ते में जो बाहर से लव स्टोरी था और अंदर से एक केस, पर असली तूफान अभी आना बाकी था। दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक पल में सब कुछ बदल देती हैं। एक डिसीजन, एक रात, एक इंसिडेंट और पूरी दुनिया उलट जाती है। सलमान ऐश्वर्या की लव स्टोरी में भी ऐसा एक मोमेंट आया और वो मोमेंट था चलते चलते। साल था 2002, शाहरुख खान की फिल्म, डायरेक्टर था अजीज मिर्जा, बिग बजट प्रोडक्शन और लीड एक्ट्रेस के लिए चॉइस हुई ऐश्वर्या राय। दोस्तों उस वक्त ऐश्वर्या बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी। शाहरुख खान के साथ फिल्म ये तो करियर का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। कोई भी एक्ट्रेस इसके लिए हाँ करती, ऐश्वर्या ने हाँ किया। डेट्स कंफर्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, शूटिंग शेड्यूल बना, पर सलमान खान को ये मंजूर नहीं था। शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या, सलमान का दिमाग घूम गया। दोस्तों सलमान और शाहरुख की राइवलरी उस वक्त पहले से थी, दोनों बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स, दोनों के बीच ईगो क्लैश। और अब ऐश्वर्या शाहरुख की फिल्म में सलमान ने ऐश्वर्या पर प्रेशर डाला, फिल्म छोड़ दो। ऐश्वर्या ने मना किया, ये मेरा करियर है, मैं ये फिल्म करूंगी। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग इंसिडेंट्स में से एक बन गया। एक दिन शूटिंग चल रही थी, सेट्स पर पूरी यूनिट थी, शाहरुख थे, डायरेक्टर थे, क्रू थी और अचानक सलमान खान वहां पहुंच गए बिना बताए, बिना परमिशन के, गुस्से में। दोस्तों जो उस दिन सेट्स पर हुआ वो लोग आज तक नहीं भूले जिन्होंने देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने सेट्स पर बवाल मचाया, शाहरुख से उनकी तीखी बहस हुई, ऐश्वर्या को वहां से ले जाने की कोशिश की, क्रू के सामने, कैमरों के सामने, सबके सामने। शाहरुख ने रिपोर्टेडली सलमान को सेट से जाने को कहा, पर सलमान खान थे, वो कहां मानने वाले थे। दोस्तों उस दिन जो माहौल था सेट्स पर वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन से कम नहीं था। दो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स एक औरत को लेकर आमने सामने और बीच में थी ऐश्वर्या राय जो शर्मिंदा थी, डरी हुई थी और अंदर से टूट रही थी। नतीजा ऐश्वर्या को फिल्म से हटा दिया गया। हाँ दोस्तों मिस वर्ल्ड, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, डेट्स कंफर्म थी, फिर भी हटा दिया गया। उनकी जगह आई करीना कपूर। चलते चलते करीना के साथ बनी, रिलीज हुई, हिट हुई। पर दोस्तों यहाँ असली सवाल ये है, एक आदमी किसी और की फिल्म की शूटिंग में घुस आता है, एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल एक्ट्रेस को उसका काम करने से रोकता है, उसे पब्लिकली एम्बेरस करता है और नतीजा एक्ट्रेस को फिल्म छोड़नी पड़ती है। उस आदमी को कुछ नहीं। यही था सलमान का पावर, यही था बॉलीवुड का डर। पर दोस्तों चलते चलते इंसिडेंट सिर्फ शुरुआत थी। असली खुलासा, असली दर्द, असली आरोप वो अभी बाकी थे, क्योंकि ऐश्वर्या राय जो इतने सालों से चुप थी वो एक दिन बोलने वाली थी और जब बोली तो पूरा बॉलीवुड कांप गया। दोस्तों कुछ बातें होती हैं जो इंसान अकेले सहता रहता है, चुपचाप, दर्द के साथ, इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए। ऐश्वर्या राय ने भी यही किया, सालों तक चुप रही, सलमान के साथ रिश्ता निभाती रही, पब्लिक में मुस्कुराती रही और अंदर से टूटती रही। पर एक वक्त आता है जब इंसान की चुप्पी टूट जाती है। ऐश्वर्या की चुप्पी भी टूटी। 2002 में जब रिश्ता ऑफिशियली खत्म हुआ तब ऐश्वर्या ने जो कहा वो सुनकर पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। ऐश्वर्या ने पब्लिकली बोला, सलमान ने मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया, मुझे मारा, डराया, धमकाया, मेरे माँ बाप को टारगेट किया, मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे, मुझे किसी से मिलने नहीं देते थे। दोस्तों ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक औरत का दर्द था, एक असली इंसान की असली तकलीफ। ऐश्वर्या ने बताया कि सलमान का गुस्सा इतना अनप्रेडिक्टेबल था कि वो कभी नहीं जानती थी कि अगला पल कैसा होगा, कभी बहुत केयरिंग, कभी बिल्कुल वायलेंट। रिपोर्ट्स में आया कि सलमान ने ऐश्वर्या को चांटे मारे, गालियां दी, उनके पेरेंट्स को बुरा भला कहा। एक इंसिडेंट में रिपोर्टेडली सलमान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ऐश्वर्या को धक्का दिया सबके सामने। दोस्तों एक मिस वर्ल्ड, एक इंटरनेशनल स्टार, उसके साथ ये सब। ऐश्वर्या के पेरेंट्स जो पहले से चिंतित थे अब टूट चुके थे। उनकी बेटी जिसे पूरी दुनिया चाहती थी वो अपने ही घर में डरी हुई थी और सलमान का जवाब, ये सब झूठ है, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, ऐश्वर्या सच नहीं बोल रही। दोस्तों एक तरफ एक औरत का दर्द, दूसरी तरफ एक आदमी का इनकार। कौन सच बोल रहा था? बॉलीवुड जानता था, इंडस्ट्री जानती थी, क्लोज फ्रेंड्स जानते थे, पर कोई नहीं बोला क्योंकि सलमान खान थे और यही सबसे बड़ा सच था। दोस्तों 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान को छोड़ दिया, टूटी हुई थी, थकी हुई थी, पर आजाद थी। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी, काम बढ़ा, फिल्म्स आई और जिंदगी में आया एक नया इंसान, विवेक ओबेरॉय। दोस्तों उस वक्त विवेक ओबेरॉय बॉलीवुड का सबसे ब्राइट राइजिंग स्टार था। कंपनी फिल्म से डेब्यू किया था, राम गोपाल वर्मा ने लॉन्च किया था, एक्टिंग का दम था, फेस था, फ्यूचर था। ऐश्वर्या और विवेक करीब आए, रिलेशनशिप शुरू हुई, इंडस्ट्री में खुशी थी, लोगों ने सोचा ऐश्वर्या आगे बढ़ गई, अच्छा हुआ। पर सलमान खान को यह मंजूर नहीं था। दोस्तों रिश्ता खत्म हो गया था, ऐश्वर्या ने छोड़ दिया था, पर सलमान के दिमाग में ये बात नहीं बैठी थी।
उन्होंने विवेक ओबेरॉय को कॉल्स करने शुरू किए। एक रात, सिर्फ एक रात में 41 कॉल्स। हाँ दोस्तों, 41 कॉल्स एक ही रात में। कॉल्स में क्या था? गालियां, धमकियां, ऐश्वर्या को छोड़ दो वरना देख लेना। विवेक डर गए, घबरा गए, पर चुप नहीं रहे। और फिर अप्रैल 2003 में विवेक ओबेरॉय ने एक काम किया जो बॉलीवुड में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरों के सामने, जर्नलिस्ट्स के सामने, पूरे देश के सामने, और बोले, सलमान खान ने मुझे एक रात में 41 बार कॉल किया, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, ऐश्वर्या को छोड़ने को कहा। दोस्तों, पूरे देश में सनसनी फैल गई। ये बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक एक्टर खुलेआम सलमान खान का नाम लेकर कैमरों के सामने सब कुछ बोल रहा था। लोगों ने सोचा, वाह विवेक, हिम्मत वाला लड़का। पर दोस्तों, बॉलीवुड में हिम्मत की कीमत चुकानी पड़ती है। सलमान का रिएक्शन, पब्लिक में कुछ नहीं बोले, पर इंडस्ट्री में मैसेज गया, और वो मैसेज था, विवेक को काम मत दो। प्रोड्यूसर्स ने सुना, डायरेक्टर्स ने सुना, स्टूडियोज ने सुना। एक एक करके विवेक की फिल्म्स छिनने लगी, ऑफर्स बंद हो गए। जो लोग कल तक विवेक के दोस्त थे, आज उनका कॉल नहीं उठाते थे। दोस्तों, विवेक ओबेरॉय, जो बॉलीवुड का अगला बिगेस्ट स्टार बनने वाला था, उसका करियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तबाह, सिर्फ इसलिए कि उसने सच बोला, सिर्फ इसलिए कि उसने सलमान खान का नाम लिया। और ऐश्वर्या, वो चुप रही। उन्होंने पब्लिक में विवेक को सपोर्ट नहीं किया। शायद डर था, शायद थकान थी। पर दोस्तों, ये इंसिडेंट एक बात साफ कर गया, बॉलीवुड में सलमान खान का डर इतना बड़ा था कि एक टैलेंटेड एक्टर का पूरा करियर उस डर की भेंट चढ़ गया। और सलमान, वो आराम से फिल्म्स करते रहे, करोड़ों कमाते रहे। यही था असली बॉलीवुड, यही था असली पावर। सेगमेंट 7 के लिए रेडी हो तो बताओ। सेगमेंट 7, टूट गई दुनिया, बन गया अभिषेक से रिश्ता। दोस्तों, कुछ इंसान होते हैं जो तूफान में भी खड़े रहते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, पर उठते हैं। ऐश्वर्या राय उन्हीं इंसानों में से थी। सलमान का टॉर्चर, चलते चलते का ह्यूमिलिएशन, विवेक के साथ जो हुआ उसका गिल्ट, सब कुछ सहा था उन्होंने। पर दोस्तों, ऐश्वर्या एक बात जानती थी, जिंदगी रुकती नहीं। सलमान को छोड़ने के बाद ऐश्वर्या ने खुद को काम में डुबो दिया। देवदास आई, धूम 2 आई, गुरु आई, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस। दुनिया देख रही थी कि ये औरत टूटी नहीं और निखरी है। और इसी सफर में जिंदगी ने एक नया मोड़ दिया। अभिषेक बच्चन। दोस्तों, अभिषेक और ऐश्वर्या पहले से एक दूसरे को जानते थे, इंडस्ट्री कनेक्शंस थे। पर गुरु की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। अभिषेक वो इंसान थे जो सलमान से बिल्कुल अपोजिट थे, कैल्म थे, पेशेंट थे, रिस्पेक्टफुल थे। ऐश्वर्या के करियर को एडमायर करते थे, उससे जेलस नहीं थे। ऐश्वर्या को पहली बार लगा, यही होता है असली प्यार, जहां डर नहीं होता, जहां केस नहीं होता। 2007 अप्रैल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई। पूरा देश खुश था। बच्चन फैमिली ने बहू की तरह वेलकम किया। इंडस्ट्री ने दिल से बधाई दी। दोस्तों, ये तो हो गई सलमान और ऐश्वर्या की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? और आखिर उसे रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वह वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।